So, good morning, good evening, good afternoon, all my dear lovely brothers and sisters. जिस समय भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, सानू कुमार टूटी लेट सानू कुमार वेलकम यू ऑल टू ऑल आवर यूट्यूब एजुकेशन एकेडमी टूटी लेट सानू कुमार। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने मोशन के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें हमने जो कोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, शुरुआती के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया। आई होप आप वो लेक्चर देखें। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है, अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर किया है, तो मेक श्योर आप वो हमारा वीडियो जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। क्या माय डियर फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले आप वर्ड से समझिए कि एक है यूनिफॉर्म और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्या है? 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उन टर्म्स का सबसे पहले यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? इक्वल। यूनिफॉर्म का जो मीनिंग हुआ वो होता है बराबर, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है अनइक्वल, यानी इसमें कुछ इक्वल और अनइक्वल से टर्म आने वाले हैं। दूसरा इसमें एक चीज आने वाला है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड। और इस तरफ क्या आने वाला, इस तरफ भी आने वाला है डिस्टेंस कवर्ड। यानी एक कुछ आएगा इक्वल अनइक्वल की बात है पहली बात, और दूसरा डिस्टेंस कवर्ड से रिलेटेड है कि किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। और थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल दोनों में है क्या? टाइम इंटरवल, यानी इक्वल अनइक्वल से रिलेटेड कुछ बातें हैं। सो इक्वल अनइक्वल से रिलेटेड कुछ बातें हैं, डिस्टेंस कवर्ड से और टाइम इंटरवल से। ये 3 टॉपिक्स, 3 पॉइंट्स होने वाले हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के एग्जाम्पल में। इसके बाद मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्या बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, और फिर मैं इसके डिफिनेशन में जाऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक है टाइम और दूसरा है डिस्टेंस। क्या क्या है? टाइम और डिस्टेंस। देखिए, टाइम मैं सेकंड में लेने वाला हूँ, डिस्टेंस में मीटर में लेने वाला हूँ, उनके एसआई यूनिट्स में लेने वाला हूँ। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम एस से। फिजिक्स में हम डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। आप जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे जाएंगे आपको और अच्छे से पता चला जाएगा। तो देखिए, मैं मानता हूँ कि टाइम 1 सेकेंड हुआ है, टाइम 2 सेकेंड हुआ, टाइम 3 सेकेंड हुआ, टाइम 4 सेकेंड हुआ। ओके, डिस्टेंस की बात किया जाए तो पहले वो 2 मीटर पे था, फिर 4 मीटर पे गया, फिर 6 मीटर पे गया, फिर 8 मीटर पे गया। यानी ये जो बॉडी है वो कैसे मूव कर रहा है? लेट ये अपनी एक चौड़ी सी सड़क है, यहाँ पर मैंने पहले वो एक कार है, कोई कार है, वो पहले चला 1 सेकेंड में 2 मीटर, ठीक है, फिर चला 2 मीटर, फिर चला 2 मीटर। यानी पहले सेकंड में वो 2 मीटर चला था, फिर जब 2 सेकंड हुआ तो वो 4 मीटर चला गया, जब 3 सेकंड हुआ तो वो 6 मीटर चला गया, फिर 4 सेकंड हुआ तो 8 मीटर चला गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वो 2 मीटर आगे चलता जा रहा है। यानी पहले सेकंड में वो 2 मीटर गया, फिर दूसरे सेकंड में वो 2 मीटर गया, फिर तीसरे सेकंड में वो 2 मीटर गया, और फिर चौथे सेकंड में वो 2 मीटर गया। यानी हर एक टाइम इंटरवल के साथ, हर एक सेकंड के साथ वो 2 मीटर आगे, 2 मीटर यानी इक्वल डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 2 अब देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में फिर हम टाइम लेते हैं, और फिर हम डिस्टेंस लेते हैं। टाइम और डिस्टेंस लेते हैं, 1 2 3 4। मान ली पहले वो 2 पे था, फिर वो 5 पे गया, फिर वो 6 पे गया,
फिर वो 8 पे गया। अब देखिएगा इससे हमें क्या लग रहा है कि पहले सेकंड में वो 2 मीटर गया, फिर अगले सेकंड में वो 3 मीटर और चला गया, यानी वो 5 मीटर पे चला गया। पहले सेकंड में वो 2 मीटर गया, लेकिन दूसरे सेकंड में वो 3 मीटर आगे मूव किया और वो 5 पे चला गया। फिर तीसरे सेकंड में वो मात्र 1 मीटर गया, और 6 मीटर पे गया। अगले में वो 2 मीटर गया, चौथे सेकंड में वो और 8 मीटर पे पहुंचा। यानी वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एक एक सेकंड बढ़ रहा है, वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 2 मीटर। ये मैं उसका डिस्टेंस कवर नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं डिस्टेंस से दिखा रहा हूँ कि वो कितने डिस्टेंस आगे तक चला गया। मीन्स पहले वो 2 मीटर गया, एक सेकंड में वो 2 मीटर पे था, दूसरे सेकंड में वो 5 मिनट पे था, यानी 3 मीटर और कवर कर लिया। तीसरे सेकंड पे वो 6 मीटर गया, यानी 6 मीटर पे, यानी मात्र 1 मीटर और कवर किया। चौथे पे वो 8 पे, यानी 2 मीटर और कवर किया। यानी वो इक्वल टाइम इंटरवल में जैसे जैसे एक सेकंड बढ़ रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ से 2 पॉइंट देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है जब वो इक्वल टाइम इंटरवल में, एक ही टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन नीचे वाले में क्या है कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में एक एक सेकंड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट आता है किस चीज का माय डियर फ्रेंड्स? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आई होप आपको एग्जाम्पल से अच्छे तरीके समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन एग्जांपल से हमने क्या समझा? व्हेन अ बॉडी, देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म है तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सेकंड हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इस बार तो कवर करेगा, लेकिन इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी उनका डिस्टेंस कवर टाइम इंटरवल तो सेम होगा एक एक सेकंड के बाद, लेकिन जो यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी होगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। वेयर एज व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब होगा जब वो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे अब देखिए ग्राफ है, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको एग्जाम्पल के साथ जो डिफिनेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। तो जैसे सबसे पहले देखिए ग्राफ जो होता है वो डायरेक्ट मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं आपको उसको फिर से वो चार्ट बनाऊंगा टाइम का और डिस्टेंस का। टाइम 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और डिस्टेंस 2, 4, 6, 8। अब हम टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? टाइम का और डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे। इधर कभी भी आप आगे अभी निश्चिंत रहिए, अभी सिर्फ ग्राफ को देखिए। आगे लेक्चर में ग्राफ्स को आपको और अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। इतने बेसिक्स बात आप जानते होंगे। और जो एक्स एक्सिस है उस पे हमेशा टाइम डिनोट करते हैं, बाकी कोई क्वांटिटी वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी हमारे पास डिस्टेंस है जिसको हम वाई एक्सिस में डिनोट करेंगे। अब देखिए टाइम में यहाँ पर हुआ 1 सेकेंड, 2, 3, 4, यहाँ पर 1, 2, 3,
4 5 6। अब देखिएगा पहले सेकंड में वो 2 मीटर पे है, पहले सेकंड में वो 2 मीटर पे है, दूसरे सेकंड में वो 4 मीटर पे है, देखिए दूसरे सेकंड पे वो 4 मीटर पे है, तीसरे सेकंड पे वो 6 मीटर पे है, चौथे सेकंड में वो कहीं और ऊपर 8 मीटर पे होगा। और जब मैं इन डॉट्स को ऐड करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से अपने कैमरा को बचाते हुए, जब मैं इन डॉट्स को ऐड करूंगा तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। मैंने इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाया क्योंकि ये एक अच्छी एक ग्राफ नहीं है। मींस आप जब इसको एक ग्राफ कॉपी पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आपको मिलेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ होगा, यानी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी आगे भी लेक्चर्स में कंटिन्यू रहने वाला है कि द ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ a body in uniform motion is a straight line, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा एक यूनिफॉर्म मोशन का, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि इफ द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम, इफ द graph line of distance time graph of a body is a straight line, then which type of motion is this? अगर distance time graph किसी बॉडी के मोशन के डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक स्ट्रेट लाइन है तो वो किस टाइप का मोशन होगा, तो वो मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। अब सेकंड है ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को मैं उतने ज्यादा एग्जाम्पल के साथ नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको बता दूंगा कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए, वो एक कर्व्ड लाइन होता है। क्या होता है, वो एक कर्व्ड लाइन होता है। आई होप कि आप फिर से वैसा ही एक चार्ट बनाएं और एक अच्छे से ग्राफ पर उसको नोट करके देखिए कि एक सेकंड में 1 3 5 7 मीन्स कुछ अनइक्वल डिस्टेंस हो, तो उसको अगर आप जब डिनोट करेंगे तो वो एक कर्व्ड लाइन बनेगा। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ the distance time graph of a body in non-uniform motion is a कर्व्ड लाइन। या फिर ये भी पूछ सकता है कि अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व्ड लाइन है तो वो कैसा मोशन होगा, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। तो आई डोंट थिंक सो कि अब इसके अलावा डिस्टेंस मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में और कोई टॉपिक्स है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज, एक बस एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा कि जो एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो है एक फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग मतलब अगर आप छत पे गए और अपने छत से एक बॉल को फेंक दिए, बॉल को बस ऐसे ड्रॉप कर दिए छत से, तो वो अपने आप जब नीचे गिरता है ग्रेविटी की वजह से, तो उसको हम फ्री फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। यानी वो अपने आप नीचे गिरता हुआ बॉडी क्या कहेगा, फ्री फॉलिंग बॉडी कहलाएगा। तो उस फ्री फॉलिंग बॉडी का जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ग्रेविटी चैप्टर में हम इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उसका डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, उसका ग्राफ, उसके ग्राफ को हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम भी पढ़ें, आप भी पढ़ें। ऑल द वेरी